श्री वाहेगुरु। संगत जी, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह हम सब के घरों में आम होता है। तो संगत जी, बहुत ही प्रेम पूर्वक इसको समझते हैं। आजकल बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि कोई अपने पति से दुखी है और कोई कहता है कि मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ। लोग कहते हैं हम रोज पाठ करते हैं, गुरु घर जाके आते हैं, अरदास करते हैं, पर हमारे घर का कलेश खत्म ही नहीं होता। तो संगत जी, संत महापुरुष बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल मिलता है। जो भी यह हमारे रिश्ते हैं, यह रिश्ते हमारे किए हुए कर्मों का फल है। कोई अपने कर्मों का हिसाब पति बनकर ले रहा है और कोई पत्नी बनकर अपने कर्मों का हिसाब ले रही है। कोई पुत्र बन के अपने कर्मों का फल ले रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के पिछले किए हुए कर्म हैं जो आज अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमें संत महापुरुष यह हमेशा बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो आज हम कर्म करेंगे वही हमें फल मिलेगा। जो बीजेंगे वही काटेंगे। तो यह जिनकी भी जिंदगी में दुख क्लेश पाठ करते हुए भी भोगना पड़ रहा है, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनकी भी जिंदगी में परेशानियां हैं, पाठ पूजा करते हुए भी, गुरु घर जाते हुए भी यह सब सहना पड़ रहा है, तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमें अपने किए हुए कर्मों का, अपने किए हुए गुनाहों का फल ही मिल रहा है। अगर हम पाठ करते हैं, यह बात समझनी होगी कि हमारे पिछले किए हुए गुनाह बहुत बड़े होंगे, बहुत ही बड़े। जैसे पिछले जन्म में अगर हमें सूली पर चढ़ना होगा, तो यदि हम गुरु घर जाते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं, तो वह गुनाह छोटा होकर, यदि हमें सूली चढ़ना हो तो वह छोटा होकर हमें कांटे के रूप में चुभ जाएगा। संगत जी, नाम जपने का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा महात्म है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे मत्था टेकना, उनका पाठ करना, परमात्मा का नाम जपना, हमें सूली का सूल होकर मिल जाता है। तो यदि ये सब करते हुए भी हमें दुख मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि हमारे पिछले किए हुए गुनाह बहुत ही बड़े होंगे, जिनकी सजा बहुत बड़ी हो सकती थी। पर हमारे आज के पाठ करने की वजह से, सतगुरु महाराज उनकी वजह से, गुरु साहब की वजह से, श्री वाहेगुरु जी ने यह दुख छोटे करके हमें भेजे हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति गुरबाणी में लग जाता है, गुरु के लड़ लग जाता है, नाम जपता है, सिमरन करता है, सेवा करता है, उसके सारे किए हुए पाप काटे जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि कर्म नहीं कटते, पर साध संगत जी, गुरु नानक का घर ऐसा है यहाँ पर पिछले किए हुए गुनाह भी कट जाते हैं, कर्म भी कट जाते हैं। पर काटे उनके जाते हैं जो भरोसे वाले होते हैं, जो हमने भरोसे के साथ नाम जपा है। वाहिगुरु अकाल पुरख की एक मेहर की नजर की जरूरत होती है, जिसके ऊपर भी वह मेहर की नजर पड़ गई, उसके जन्म जन्मांतरों के करोड़ों अरबों पाप एक पल में नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी बताते होते हैं कि जिस बशर पर सतगुरु तेरी नजर हो जाएगी, जिस बशर पर सतगुरु तेरी नजर हो जाएगी, खलक क्या खालक की भी मर्जी उधर हो जाएगी। यदि सतगुरु की नजर पड़ जाए साध संगत जी, तो खलक, ये लोगों की क्या, खालक की भी मर्जी उधर हो जाती है। ये खलकत बनाने वाले खालक, लोगों को बनाने वाला वह परमात्मा, उसकी मर्जी भी हमारी तरफ हो जाती है। पर कैसे? जिस बशर पर सतगुरु तेरी नजर हो जाएगी, खलक क्या खालक की भी मर्जी उधर हो जाएगी। तो अपने गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु नानक साहब को प्रसन्न करने के लिए नाम जपो, सिमरन करो, तो यह पाप, करोड़ों जन्मों के दुख पल में ही कट जाते हैं। सिर्फ भरोसे की बात है। संगत जी, भरोसा करो, विश्वास रखो अपने नाम जपने पर, अपने सेवा करने पर,
और गुरु की संगत पर। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु। तो गुरु के साथ भरोसा करके नाम जपना है और वाहिगुरु जी के आगे सदा यही अरदास करनी है कि हे वाहिगुरु जी, मेरे पिछले किए हुए गुनाह को बख्श लो, बख्श लो। हे सदगुरु जी, मेरे पिछले किए हुए जितने भी गुनाह हैं, पाप हैं, उन्हें बख्श लो। तो सदगुरु जी कृपा करके, हो सकता है सदगुरु जी कृपा करके हमारे ऊपर भी वह नदर कर दें, कृपा वाली नदर हमारे ऊपर भी कर दें, क्योंकि जिनके ऊपर भी वह वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा हो जाए, उसकी नजर पड़ जाए, उसकी नजर पड़ जाए, तो वाहिगुरु जी उसके सारे कर्मों का हिसाब सूली का सूल बनाकर काट देते हैं। यदि फांसी लगनी होगी तो वह कांटा चुभकर कर्म कट जाएगा। साध संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु। और इस बात का संगत जी भरोसा रखो कि सदगुरु जी जरूर नदर करेंगे। सदगुरु दयालु है, सदगुरु जी कृपालु हैं, वह कृपा करने में देर नहीं लगाते। श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का वचन है कि फूल तोड़ने में देर लग सकती है, आंख झपकने में देर लग सकती है, पर गुरु नानक को बख्शने में देर नहीं लगती। केवल और केवल जरूरत है भावना के साथ उसके चरणों में झुकने की। तो संगत जी एक बहुत ही प्यारी साखी गुरु नानक साहब कैसे अपने सिखों के दुख कष्ट, जिसको सूली जितना कष्ट मिलना था उसे वह कांटे के रूप में छोटे से दुख में बदल दिया। तो संगत जी एक बार की बात है, गुरु नानक साहब रात के दीवान के बाद एक सिख को कहने लगे कि भाई गुरसिखा, अब तू आराम कर ले, हम अभी बैठेंगे। तो वह सिख थोड़ी दूर जाकर लेट गया, विश्राम करने लगा। तो जंगल था, वहीं झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा काला नाग निकल के आ गया और उस सिख की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे ही सिख को डसने लगा तो गुरु नानक साहब ने उस सर्प को देखकर कहा, होश कर, ध्यान रख, किसे काटने लगा है, ये मेरा सिख है। तो सर्प ने बोला कि पातशाह, आपने इसकी अभी परीक्षा नहीं ली, यह आपका सिख तो बना ही नहीं। तो आप परीक्षा लोगे तभी तो ये आपका सिख बनेगा, और इसने पिछले जन्म में मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, मुझे बहुत कष्ट देकर इसने मारा था, तो इस बार वह बदला लेने में आया हूँ, इसकी शाह रग पर डस के इसे अभी समाप्त कर दूंगा। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि यह मेरा सिख नहीं, इसकी परीक्षा नहीं ली तो अभी ले लेता हूँ। तो गुरु नानक पातशाह ने एक चाकू उठाया, देखा कि सिख लेटा हुआ है, उसके गर्दन पर थोड़ा सा चाकू चलाया। सिख ने आंखें खोली और देखा कि गुरु नानक साहब मेरी छाती पर बैठे हैं और मेरी गर्दन पर चाकू चलाने वाले हैं। उस सिख ने यह देखकर अपनी आंखें फिर बंद कर ली और अंदर से गुरु पातशाह का नाम जपने लग गया। तो गुरु नानक साहब ने उसकी गर्दन पर थोड़ा सा चाकू चलाया और एक तुपका खून का उस चाकू पर रखा और उस सर्प के आगे रख के कहने लगे, पातशाह कि यह ले, तूने इसकी शाह रग का खून पीना था, तो यह मैंने तेरे को इसकी शाह रग का खून निकाल कर दे दिया है और इसकी परीक्षा भी हो गई। यह देखकर खून चाट कर वह काला नाग वहां से चला गया। तो गुरु नानक पातशाह ने उस सिख को कहा, हे भाई गुरसिखा, सावधान हो। तो वह सिख उठकर बैठ गया। गुरु पातशाह ने कहा कि भाई गुरसिख, यह बता, जब मैं तेरे गले पर चाकू चलाने वाला था या चाकू चला रहा था तो तू मन में क्या कर रहा था? तो उस सिख ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह, मैंने देखा मेरा पातशाह मेरी छाती पर बैठ के मेरे गर्दन पर चाकू चलाने वाला है, तो मैंने अंदर से यह अरदास की कि शुक्र है हे निरंकार, मेरा पातशाह मुझे मुक्त करने वाला है, मेरे सारे बंधनों को काटने वाला है। गुरु निरंकार यदि अपने हाथों से, अपने पवित्र कर कमलों से मेरी गर्दन पर चाकू चला रहे हैं तो कितने करोड़ों जन्मों के मेरे पाप काट रहे हैं, दोबारा इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बचा रहे हैं, कितनी कृपा है मुझ पर। फिर पातशाह में नाम जपने में लग गया। तो गुरु नानक साहब ने उस सिख को गले से लगा लिया और कहा
कि हे गुरसिक्खा, हे भाई, जब तू सोया हुआ था तो एक काला नाग आया था, जिसका पिछले जन्म में तूने बहुत बुरी तरह से उसकी मृत्यु की थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी। तो इस जन्म में वह समय बन गया था कि उसने तेरी शाहरग पर, तेरी गर्दन पर आकर उसने डंक मारना था और तेरी मृत्यु हो जानी थी तड़प तड़प कर, और तेरी गति भी नहीं होती। तो भाई गुरसिख, यदि तू नाम ना जपता, तूने संगत ना की होती और तूने मन में यह जो विचार अपने गुरु निरंकार के प्रति यह जो विचार ना रखे होते, तो गुरु बीच में ना आता, और गुरु बीच में ना आता तो तुझे बहुत कष्ट होते, ना यहाँ मुक्ति मिलती, यहाँ भी तड़प कर मरता और आगे भी भटकता रहता। पर गुरु बीच में आ गया, इसलिए ना तुझे तड़प तड़प कर मरना पड़ा और आगे के लिए भी तेरे हर प्रकार के द्वार खुल गए। तुझे परम गति की अवस्था प्राप्त होगी, सत्संग मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने के बाद इंसान को वह परम पदवी प्राप्त हो जाती है। सत्संग ही सबसे बड़ी स्टेज है। कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर है कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे, कि यह जो संगत है यही मेरे लिए बैकुंठ है, इसी में मुझे परम आनंद मिलता है। तो संगत जी, इसलिए नाम जपना, सिमरन करना, सेवा करनी, संगत करनी, यदि यह सब कुछ करते हुए भी यदि कष्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे गुरु की कृपा ही है। वह गुरु हमारे जन्म जन्मांतरों के करोड़ों अरबों खरबों पाप नष्ट कर रहा होता है। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।